हम जिसको प्रणाम कर देते थे सिवान में, उसकी पिटाई करके कहा जाता था कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल। प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगल पांडे जी कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में देखा जा रहा है। यह चर्चा है कि उनको टिकट यहाँ से मिलेगा, तो क्या ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे? धन्यवाद देंगे सिवान की महान जनता को, जिन लोगों ने अपना पैसा दे करके, चंदा दे करके या वोट देकर, जबकि सिवान में वोट देना और प्राण देना। अजय सिंह को बकरी चोर, आशी चोर, मुसाकिल चोर कहा था, जिससे कि हमारे भाजपा के लोगों ने बुला करके हमको कहा कि आप अजय सिंह को कहा ऐसा बोल रहे हैं, हमें चुनाव जीतना है तो बोलना है। अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी। स्किन एंड ब्यूटी केयर सेंटर डॉक्टर मंजूर आलम, चर्म रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य संबंधित विशेषज्ञ। हमारे यहाँ लेजर से औरतों का मूंछ दाढ़ी का इलाज एवं चेहरे पर काला दाग, छाही, पिंपल, कील मुहा से संबंधित इलाज होता है। मिलने का पता स्टेशन रोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। में हमारे साथ मिल गए हैं ओम प्रकाश यादव जी, हालांकि बहुत चर्चित चेहरा है और आपको बता दें कि इनका एक अगर कोई बयान चल जाए तो यह काफ़ी है और बहुत पकड़ भी है। और जो इस बीच में जो उठा पड़क चल रही है, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं कि ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर तमाम संशय है, पार्टी से लेकर अपने से लेकर जो गैर है वो सब लोग लगे हुए, किसी तरह बीमार घोषित कर दिया जाए। क्या सर बोलिए? निश्चित रूप से हमारे ही दल के हैं, हमारे आदरणीय विधायक जी, कहना तो नहीं चाहिए, दरभंगा के विधायक हैं रणजीत व्यास जी, जब निर्दलीय लड़ रहे थे, अकेले ओम प्रकाश उनके चुनाव कमान को अपने कंधे पर लेकर के हमने अजय सिंह का विरोध किया। हमने फीजा बना दिया था, हमने अजय सिंह को बकरी चोर, आशी चोर, मुसाकिल चोर कहा था, जिससे कि हमारे भाजपा के लोगों ने बुला करके हमको कहा कि आप अजय सिंह को कहा ऐसा बोल रहे हैं, हमें चुनाव जीतना है तो बोलना है, कमल खिलाना है तो बोलना होगा, तो न बोलिए। हम कहेंगे चुनाव जीत जाएगा तो नहीं बोलेंगे। तो यानी कि सिर्फ बोला गया है कि वो बकरी चोर, आशी चोर हैं भी। देखिए, उन लोगों को समाज किस नज़र से देखता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो इसलिए उन लोगों के बारे में अब कहना क्या है। अब इधर सुधर गए हैं, सुधर गए। पहले क्या थे? अपराधी थे, आपराधिक मामले भी उन पे कई हैं। अपराधी तो 36 मुकदमे थे जब लड़ रहे थे, अब इतना कम हुआ है, क्या हुआ है अब आप बताइएगा। तो क्या लगता है कि अब जब आप सबका साथ दिए, अब आपकी बारी आई, तो फिर ये लोग क्यों अंदर ही अंदर? अरे राजनीति में अपनी परछाई भी सांस छोड़ देती है, अपनी छाया भी, अपने परछाई भी सांस छोड़ देते हैं, उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। दिन पहले आपने कहा था कि अगर बाहरी कैंडिडेट को दिया जाएगा तो विरोध करेंगे। सर, क्लिप हमारे पास मौजूद है, फिर अचानक क्या हो गया? ओम प्रकाश यादव जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब खुलने में ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलेगा। हम पहले एक बात बताइए, पहले पार्टी ने कहा कि आपको नहीं लड़ना है, हम नहीं लड़े, वही तो बात है, हमेशा त्याग दिए, हम नहीं लड़े जी। अब पार्टी से हम पूछेंगे ना कि आपने हमको गोपालगंज भेजा एमएलए के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में, जहां मात्र 74 को वोटवे था भूमिहार समाज का। बिहार में पूरा जातिवादी होता है, 386 वोट था यादव लोगों को बुला करके हमने कहा कि इस वोट से तेजस्वी और लालू यादव प्रधानमंत्री या मुख्य नहीं बनेंगे, हमारे कहने से हमारे उम्मीदवार को आप लोग दे दीजिएगा, तो निश्चित रूप से पार्टी में हमारा थोड़ा कद बढ़ जाएगा। हमने वहाँ से जिता कर लाने का काम किए, गोपालगंज से विधानसभा एमएलसी। तो पार्टी किस आधार पर? खाड़ा विधानसभा हमको मिला था जहाँ होटल भी नहीं था रहने के लिए। 4 महीना एक पुराना सिनेमा हॉल था, उसमें एक कमरा साफ़ करा करके, टॉयलेट साफ़ करके, अपने हाथ से साफ़ करके, अपने हाथ से हमने कम्बल खरीद करके बेड 4 महीना गुजारने का काम किया और वहाँ 52,000 वोट से जीता कर लाए। तो आखिर पार्टी बताएगी ना कि इस गुनाह की वजह से आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। इनकेस जिस तरह से राजनीति हो रही है, यानी आपको बीमार दिखाया जा रहा है, कहीं ये पासा पलट गया, अगर इनकेस एक बात बोल रहे हैं, तो उस वक्त ओम प्रकाश यादव क्या करेंगे? देखिए, आप छोटे मोटे नेता कोई है नहीं, आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। हम आपको बता दें कि निर्दलीय आप हिला दिए हैं, तो पार्टी से क्या है बताइए, तो क्या करेंगे ओम प्रकाश यादव? ये लोग जानना चाहते हैं ना। नहीं, अब ओम प्रकाश यादव पहले निर्दलीय था, लड़ा, अब निर्दलीय लड़ेंगे अगर ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं देखेंगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लोग हम निर्दलीय लड़ने के मूड में नहीं थे, क्योंकि हमारे पास 10,000 रुपया नहीं था कि हम नामांकन का फीस जमा कर सकें। सिवान के कुछ लोग मेरे पास आए रात में और कहा कि आप लड़िए, हम आपको वोट भी देंगे और पैसा भी देंगे। थोड़ा हौसला बढ़ा, फिर लोग आते जाते रहे रात में, दिन में कोई आता नहीं था मेरे पास।
तो हमने कहा कि ठीक है, नंद प्रसाद चौहान के यहाँ हम एक मीटिंग बुलाए। उस मीटिंग में बहुत लोग आए, सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को लड़ना है, हम लोगों को लड़ना है, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम लड़ गए। अभी तो फिर वही लोग चाह रहा है कि लड़ जाएं, तो लड़ेंगे। जब लोग चाहेंगे तो देखा जाएगा फैसला। अच्छा, एक छोटा सा और बैठ जाइए, थोड़ा सा और। हम तो धन्यवाद देंगे सीवान की महान जनता को, जिन लोगों ने अपना पैसा दे करके, चंदा दे करके या वोट देकर, जबकि सीवान में वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था, उस विषम परिस्थिति में मुझे लोकसभा भेजने का काम किए। तो हम जनता को धन्यवाद देंगे, फैसला तो जनता तय एक चीज़ और करेगी। सर कि हर प्रोग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगल पांडे जी कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में देखा जा रहा है। यह चर्चा है कि उनको टिकट यहाँ से मिलेगा, तो क्या ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जनता दल यू को चला गया हमारे सहयोगी दल को, तो ओम प्रकाश यादव चुनाव नहीं ना लड़ा है, विरोध नहीं ना किया। हम लग भीड़ करके हम लोग कविता सिंह को जिताने के जो क्षमता था हम लोगों ने मेहनत किया। आज भी अगर उनको मिलता है टिकट तो हम ओम प्रकाश काहे विरोध करेगा? हम भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे, उनको मदद करेंगे। अब प्रचार किया जा रहा है कि तबीयत खराब है या एकदम उसमें ओम प्रकाश यादव क्या होगा, खाली इस्तेमाल होंगे और क्या? नहीं, कैसे ओम जहाँ यहाँ पे जो जिस वक्त लोग भाजपा का नाम नहीं लेता था, उस वक्त ओम प्रकाश यादव झंडा लहराया, चाहे जिस तरह से भी हुआ। आपने एक बार हमको स्टेटमेंट में दिया था कि कफन बांध के हम अपने बेटा के तौर पे और अपने निकल गए थे। आखिर उस सब का क्या यही सिला मिलेगा क्या? नहीं, कहीं ना कहीं इसका दर्द है आपको? सीमान के लोगों ने तो देखा है, उस दर्द को झेला है। यहाँ इतनी हम जिसको प्रणाम कर देते थे सीमान में, उसकी पिटाई करके कहा जाता था कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल, लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल।